दुर्गुणी में भी गुण देखा जा सकता है। परख उत्तम होनी चाहिए। एक छोटा सा संवाद है श्रीमद् भागवत महात्म्य में भक्ति और श्री नारद जी के बीच। भक्ति दुखी हैं, नारद जी उनके पास पहुंचते हैं और उस संवाद के मध्य नारद जी कलयुग के बहुत दुर्गुण गिनाते हैं। यह सब प्रभाव कलयुग का चल रहा है, यह सब भक्ति को बताते हैं। तो भक्ति बड़ी निराश हुई और भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस कलयुग को अपने राज्य में संस्थापित होने ही क्यों दिया, क्यों आने दिया अपने राज्य में? वो तो समर्थ थे, इस कलयुग को तुरंत हटा सकते थे, भगा सकते थे। तो नारद जी ने समझाया कि राजा परीक्षित ने कली के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था, उसे अपने राज्य में आने से मना कर दिया था और आदेश दिया था कि तत्क्षण यहां से चले जाओ। लेकिन कली ने अपने गुण को बताया और राजा परीक्षित ने विचार किया कि इसमें दुर्गुण तो बहुत हैं, लेकिन गुण भी एक है, महत्वपूर्ण गुण है। उस महत्वपूर्ण गुण के कारण कली को राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। वह गुण यह था कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अन्यान्य योगों में, कलयुग के अतिरिक्त अन्यान्य योगों में जो फल तपस्या से, अति कठोर तपस्या से, योग से जो नहीं मिल सकते थे, वे सारे के सारे फल इस कलयुग में मात्र केशव के कीर्तन से सहजतया प्राप्त हो जाएंगे। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से, अन्य योगों में नहीं मिल सकते थे, वह इस कलयुग में अच्छी प्रकार से केवल मात्र संकीर्तन भगवान का कर दिया जाए मन लगा करके, तो सारे के सारे फल मिल जाएंगे। अर्थात दुर्गुणी में भी गुण की संभावना है, केवल उससे गुण ग्रहण करने की आवश्यकता है कि क्या उसमें गुण है। गुण को ढूंढिए, दुर्गुणी में भी गुण को ढूंढें। यह प्रकृति की उत्तम संरचना है, भगवान की उत्तम संरचना प्रकृति है। प्रकृति में सबका अपना अपना महत्व है। हर वस्तु, हर रचना यहाँ महत्वपूर्ण है, मात्र उसके गुण की परख करनी चाहिए और तद्वत उसका उपयोग करना चाहिए।